अब जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक्स पैसा कैसे क्रिएट करते हैं। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि कमर्शियल बैंक्स, ये जो अपना ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार, ये सब मनी सप्लायर है। लेकिन कैसे मनी सप्लाई करते हैं ये? चलो रिज़र्व बैंक का तो माना, वो तो नोट ही छाप रहा है, नोट ही वो छाप रहा है, तो वो तो पैसे सप्लाई कर रहा है, पैसे बना रहा है वो। सरकार का भी माना, सिक्के वो बना रहे हैं, चलो। लेकिन एक कमर्शियल बैंक कहाँ से पैसे क्रिएट कर रहा है? इसका पूरा एक साइकिल है, सिंपल सा साइकिल है, थोड़ा दिमाग खोल के समझना बस बात को, ठीक है ना। क्या साइकिल है हमारे पास? सपोज़ करो अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने लिए डिपॉजिट। मैंने बैंक में कुछ पैसा अपना डिपॉजिट कर दिया। सपोज़ करो मैंने बैंक में अपना 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक को एक LRR होता है। LRR क्या होता है? हमारा लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो मतलब बैंक को, देखो बैंक को तुम्हें वो भी देना होता है। हम लोग जो है कभी भी बैंक के पास चले जाते हैं मुंह उठा के कि हमें पैसे अपने विड्रॉ करने हैं, तो बैंक को अपने कुछ पैसे रखने पड़ते हैं अपने पास, ताकि कोई भी ऐसे आ जाए तो उसको पैसे देने के लिए कुछ अमाउंट बैंक को अपने पास रखना पड़ता है सेव। वो उस पैसे को लोन पे नहीं चढ़ा सकता, उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकता बैंक, उस पैसे को रखना पड़ता है कि कोई भी अपना पैसे विड्रॉ कराने आ जाए तो उस बंदे को पैसे देने पड़ जाए। तो अब वो कितने पैसे होते हैं, वो एक पूरा रेशियो बताया होता है। रेशियो कौन बनाता है? वो RBI डिसाइड करती है कि कितना रेशियो होगा, उसको कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। जैसे कि अगर बैंक को 1000 रुपये मैंने बैंक में डिपॉजिट किए और LRR 10% है ना, लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि बैंक जो है 10%, मैंने जितने पैसे बैंक को दिए उसका 10% बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे LRR के कारण, जिसको वो लोन पे नहीं चढ़ा सकता, बाकी पैसे को वो लोन पे चढ़ा सकता है। यानी कि 1000 रुपये है अगर बैंक के पास अभी, जो मैंने बैंक में जमा कराए, 10% LRR है, तो उसके कारण 100 रुपये जो है वो बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे और बाकी 900 को वो लोन पे चढ़ा सकता है। अब सुनना बात ध्यान से, ठीक है। अब क्या किया बैंक ने, वो 900 रुपये लोन पे चढ़ा दिए वो 900 रुपये, ठीक है। अब बैंक लोन पे पैसे कैसे चढ़ाते हैं? बैंक ना मतलब तुम्हें कैश नहीं देंगे कि ये लो लोन लो 50,000 रुपये की गड्डी लो, ऐसे नहीं करते वो तुम्हारे नाम पे एक अकाउंट खुलवा देते हैं, ठीक है। उसमें वो तुम्हें पैसे दे देते कि ये लो 50,000 रुपये हमने इसमें डिपॉजिट करा दिए, तुम्हें जब मन करे तुम इसमें से अपने लोन वाले जो पैसे हैं वो निकाल लेना, बस हमें जो पैसे हैं वो पे करते रहना, साथ के साथ इस अकाउंट में जमा कराते रहना पैसे। ये जो अकाउंट होता है इसको सेकेंडरी डिपॉजिट, डेरिवेटिव डिपॉजिट, ये सब कहते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव डिपॉजिट जो होता है इस तरीके से लोन बन गया, मतलब बैंक ने 900 रुपये जो थे वो लोन पे चढ़ा दिए। अब सपोज़ करो जिस बंदे ने लोन लिया था वो बंदा उस 900 रुपये को यूज़ ही करेगा। मैंने लोन लिया है सपोज़ करो, तो मैं उस 900 रुपये को यूज़ करने के लिए लोन लिया है ना, कोई अपने घर में रखने के लिए तो लिया नहीं है लोन, तो मैं उस रुपये को खर्च करूँगी, खर्च कर दिया मैंने। अब मैंने क्या बताया था इकोनॉमिक्स में, किसी ना किसी का खर्चा किसी दूसरे की आमदन बनती है। अगर तुम आइसक्रीम पे खर्चा करते हो तो आइसक्रीम वाले की वो आमदन बन जाती है। तो मैंने 900 रुपये खर्च किए, किसी और की वो आमदन हो गई, उसने वो पैसे कमा लिए। अब मैंने 900 रुपये खर्च किए, किसी दूसरे बंदे ने वो 900 रुपये कमा लिए। अब वो क्या करेगा? तुम पैसे कमाते हो तो क्या करते हो? बैंक में उसने जमा करा दिए वो पैसे। अब बैंक के पास क्या हो गया? 900 रुपये फिर से आ गए। अब देखना ये पूरा साइकिल चल रहा है एक। मैंने सबसे पहले बैंक में 1000 रुपये जमा कराए थे, लीगल रिजर्व रेशो के कारण बैंक को 100 रुपये अपने पास रखने पड़े और बाकी 900 को उसने लोन पे चढ़ा दिया। फिर 900 रुपये किसी बंदे ने उसमें डिपॉजिट किए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 900 जिसने लोन लिया था उसने वो 900 रुपये को खर्चा, उसने खर्चा मतलब किसी ने तो कमाया है, जिस बंदे ने कमाया है उसने वो पैसे बैंक में डिपॉजिट करा दिए। ये हम अजम्पशन मान के चलते हैं, इसमें कुछ अजम्पशंस के ऊपर ये चलता है। अजम्पशंस क्या है हमारी? कमर्शियल बैंक्स जो है, एक तो इसमें हम सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स को कंसिडर करेंगे, FD को, टाइम डिपॉजिट्स को, टर्म डिपॉजिट्स को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि जो भी बंदा पैसा विड्रॉ करा रहा है बैंक में से, वो ये नहीं है कि सारे देश के सारे बंदे ही इकट्ठे ही विड्रॉ करने चले गए पैसे, ऐसे इसको नहीं मान के चलते हम,
ठीक है ना। हम कोई एक्सट्रीम सिचुएशन मान के नहीं चल रहे हैं, एक नॉर्मल डे मान के चल रहे हैं बैंक में, जिसमें कुछ लोग विड्रॉ कराने आते हैं, और वो भी नहीं कि सारा का सारा ही पैसा विड्रॉ कराने आ गए, बैंक खाली कराने आ गए, ऐसा नहीं, नॉर्मल जो चलता है, ठीक है। और जितनी भी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हो रही है सब कुछ बैंक ही कर रहा है, मतलब जो भी हम पैसा कमाएंगे वो हम बैंक में जमा करा रहे हैं, और जो भी हमें पैसा खर्चना है वो भी हम बैंक से ही निकाल रहे हैं, सब कुछ बैंक के थ्रू ही हो रहा है। कैश को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो 900 रुपये उस बंदे ने डिपॉजिट करा दिया बैंक में। फिर से लीगल रिजर्व रेशो के कारण बैंक क्या करेगा, 10% यानी कि 90 रुपये जो है वो बैंक अपने पास रखेगा, और 810 रुपये उसने लोन पे चढ़ा दिए। फिर से साइकिल रिपीट होगा, 810 रुपये का जिस बंदे ने लोन लिया वो खर्चा करेगा, उसने खर्चा किया तो किसी और की आमदन हुई, उस बंदे ने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए, फिर से लीगल रिजर्व रेशो के कारण ये जो 810 रुपये हैं इसका 81 रुपीज़ बैंक ने अपने पास रखा, और 729 रुपीज़ जो बच गए उसको लोन पे चढ़ाया। ऐसे ये साइकिल चलता रहता है बैंक का, यही साइकिल बैंक का हमेशा से चलता आ रहा है, चलता रहेगा, और अभी भी चलता ही है, ठीक है। अब बात समझना ध्यान से, इस सब का मैंने टोटल लिखा, टोटल आया मेरा 10,000, इसका टोटल आया 1,000, इसका टोटल आया 9,000। अब दिमाग में चल रहा होगा कि टोटल कैसे कर दिया, ये तो प्रोसेस रुक ही नहीं रहा, तो फिर टोटल कैसे पता चला कि इसका 10,000 आ रहा है। यहाँ पर आता है खेल मनी मल्टीप्लायर का। तो मनी मल्टीप्लायर को समझने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट ज़रा दो।